जय हिंद साथियों। मैं मनीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रिवाइव मनीष पर। अगर आप साथियों बीएसएफ आईटीबीपी एंड सीएसएफ ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। साथियों आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कराने वाले हैं जीके जीएस का, और साथ साथ कमेंट करके बताइएगा आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं। 25 में से 25 क्वेश्चन का ये सेट प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं हम। और साथियों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन है, काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है। तो साथियों काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए संबंधित होती है, कपास के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। और काली मिट्टी को सर्वाधिक विस्तार आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में। साथियों महाराष्ट्र में आपको विस्तार देखने को मिलता है काली मिट्टी का सबसे अधिक। और काली मिट्टी को आप रेगरो मिट्टी, लावा मिट्टी तथा उत्तर प्रदेश में से करेल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 2, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है। तो साथियों भागीरथी और अलकनंदा जो नदी हैं वो संगम बनाती हैं, उसमें स्थित जो है वो देवप्रयाग स्थित है। ये देवप्रयाग का निर्माण करती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। रुद्रप्रयाग जो है साथियों ये बनता है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के मिलन से। साथियों जब अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिल जाती हैं तो रुद्रप्रयाग का निर्माण करती हैं। और विष्णुप्रयाग जो है वो अलकनंदा और धौलीगंगा मिल करके बनाती हैं। और कर्णप्रयाग जो है वो अलकनंदा और पिंडार नदी मिलकर बनाती हैं। साथ ही साथ जो एक प्रयाग रह गया है वो होता है साथियों नंदप्रयाग। नंदप्रयाग जो मिलकर बनता है वो बनता है नंदाकिनी और अलकनंदा नदी के मिलन से। साथियों 5 प्रयाग होते हैं, 5 प्रयाग के बारे में आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो साथियों ये 4 अधिकार दिए गए हैं, इनमें से बताना है आपको कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। पहला है मत देने का अधिकार, दूसरा जीवन का अधिकार, तीसरा चुनाव लड़ने का अधिकार, चौथा है सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन का अधिकार जो है वो एक मानव अधिकार है, ये राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। तो साथियों आपको बताना है उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का उपराष्ट्रपति जो है वो पदेन अध्यक्ष होता है। और वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वो हैं जगदीप धनखड़ जी। और साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा ओम बिरला जी जो हैं वो वर्तमान में अध्यक्ष हैं लोकसभा के। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो साथियों गांधी जी की ये 4 शिक्षाएं दी गई हैं, इनमें से बताना है कि कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। तो साथियों पहली है सत्य, अहिंसा, धर्म, सत्याग्रह। तो सही कूट शब्द आपको पहचानना है इन चारों में से। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। साथियों ये गलत हो गया है, टाइपिंग एरर है, यहाँ पे बी आएगा। ये साथियों आप ध्यान रखना, यहाँ पे बी आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। केवल फर्स्ट और सेकंड जो है वो सत्य और अहिंसा जो है गांधी जी की महत्वपूर्ण शिक्षाओं में इनका योगदान रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु क्या है। तो साथियों आप कमेंट करके बताइए कि नागरिकों के लिए निर्धारित जो आयु रखी गई है वो न्यूनतम आयु क्या है मतदान करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 18 वर्ष रखी गई है। जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1988 ईस्वी में, उसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी मतदान की आयु। साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। तो साथियों ये अधिकार दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, ये 4 अधिकार दिए गए हैं। आप सभी बताना है कि मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और शोषण के प्रति अधिकार। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार जो है वो अब मानवाधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ये साथियों संपत्ति का अधिकार जो है 31 के ए आर्टिकल में आता था, अब हटा करके ये 300 ए में रख दिया है। ये साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। तो साथियों शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ होता है, कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दृढ़ राज्य जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। शासन की जो शासन प्रकार केंद्र सरकार की संपत्ति संपन्न होती है उसमें ये केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को काम सौंपा जाता है। तो साथियों जो केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को काम कराया जाता है उसको कहते हैं हम दृढ़ राज्य। ये एकात्मक पद्धति के लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है। तो साथियों 4 घटक दिए गए, जनसंख्या, भूमि, सेना, सरकार।
तो आपको बताना है कौन सा राज्य का घटक नहीं है। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। सेना जो है एक राज्य का घटक नहीं है, ये केंद्र सरकार के अंडर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालते हैं। तो साथियों, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, या संसद, या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो साथियों, ये भारत के प्रधानमंत्री के अंडर ये मंत्री जो है वो नियुक्त होते हैं, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री की इच्छा होगी तो वो हटा भी सकते हैं और उनको रख भी सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, संसद में शामिल है। संसद में शामिल कौन कौन है साथियों, कमेंट करके बताइए। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा। साथियों कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों जो है वो संसद में शामिल होती हैं। लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 12 दिया है, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। साथियों ये कमेंट करके बताइए कि यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो ये निर्णय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। तो साथियों, पहले वित्त आयोग का गठन जो हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी, 1951 में पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। 22 नवंबर 1951 में इसको अस्तित्व में लाया गया था। इसके अध्यक्ष जो हैं वो क्षितिज चंद्र नेगी को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो क्षितिज चंद्र नेगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो साथियों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। और साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 164 के अनुसार किया जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो आर्टिकल 164 के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, गांधी सच्चे समर्थक थे। तो साथियों, गांधी जी जो है वो सच्चे समर्थक थे कुटीर उद्योगों के, बड़े उद्योगों के, या बड़े और छोटे उद्योगों के, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुटीर उद्योगों के समर्थक थे गांधी जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, फील्ड मार्शल रोमेल कौन थे। तो साथियों, फील्ड मार्शल रोमेल जो थे वो एक जर्मन व्यक्ति थे। ये फील्ड मार्शल जो होता है वो सेना का सर्वोच्च पद होता है, सबसे ऊंचा पद होता है, जनरल से भी ऊंचा। आप ध्यान रखिएगा, ये थल सेना का सर्वोच्च पद होता है। इसमें फील्ड मार्शल का पद जो है वो गिने चुने लोगों को ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तो वो साथी कौन सा है। इसका राइट आंसर बताना है। आपको कमेंट करके बताइए कि इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, या फिर फिरोज शाह तुगलक, या सिकंदर लोदी। नहरों के निर्माण के लिए जाना जाता है वो है फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा सबसे अधिक भारत में नहरों का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है। साथियों कमेंट करके बताइए, सबसे निकट जो पृथ्वी के सबसे निकट तारा है वो कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य जो है वो पृथ्वी के सबसे निकट तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारत का कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। साथियों, भारत का जो राज्य है वो केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन सा है, वो जम्मू कश्मीर है। केसर का सबसे अधिक उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। साथियों, भारतीय संविधान की जो समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो थे B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मसौदा समिति का जो पहला प्रस्ताव रखा गया था वो B.N. राव ने रखा था, और इसके अध्यक्ष जो थे B.R. अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है। तो साथियों, आपको कमेंट कर बताइए वह कौन सी विटामिन है जो जल में विलय होती है। ऑप्शन ए दिया है विटामिन ए, बी दिया है विटामिन ई, सी दिया है विटामिन सी, या विटामिन डी। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो जल में विलय होती है। विटामिन ए, ई, डी और के ये सभी जल में विलय नहीं होती हैं, और जो विटामिन सी और बी ये जल में विलय होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता और उद्योगपति का नाम क्या था।
डायनामाइट का आविष्कार करने वाले जो स्वीडन के रसायनज्ञ थे, अभियंता और उद्योगपति का नाम पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल जो है वो एक डायनामाइट का आविष्कार किया था इन्होंने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। साथियों, बीसीजी का टीका जो लगाया जाता है वो किस रोग के लिए लगाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजयक्षमा टीबी के लिए लगाया जाता है। साथियों, जो यक्षमा जो टीबी रोग हो जाता है उसके लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 24, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने की। की संकल्पना है वो किसने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन नेपियर जी ने लघुगणक की संकल्पना की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन नेपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। रेडियोधर्मिता की खोज को बताना है किसने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी बैक्रोल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। साथियों, ये आप ध्यान रखिएगा, हमने 25 क्वेश्चन को करा दिया है। आप कमेंट करके बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जा करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।